नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। 2024 और 2025 का कहीं ना कहीं शंखनाद हो चुका है और इस शंखनाद को बजाने वाले भले ही बिहार में हो या ना हो, मगर बिहार में वैसे वैसे छवि के लोग बिहार में अपना पूरा जोर शोर लगाने के लिए हो गए हैं तैयार, जिसकी गूंज सुनने के लिए बिहार की पूरी जो जनता भी है वो भी हो चुकी है तैयार। क्योंकि झूठे वादे, झूठे कसम और भी बहुत तरह के झूठे चीज़ है जो कि तमाम जनता जो है एक बार वोट देने के बाद 5 साल तक उसका खामियाजा भुगतती है। आप भी जनता है, हम भी जनता है, तमाम लोग जनता है और इसका खामियाजा किस तरह से भुगतना पड़ता है वो छिपी और छिपाई नहीं है। मगर आज ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहा हूँ जो कि चुनाव लड़ने से पहले ही, जो कि तमाम बिहार हो या अन्य राज्यों के जो मंत्री हो, विधायक हो, नेता हो, तमाम लोग देते हैं, मगर इन्होंने पहले ही पूरा कर दिया। करने का तरीका थोड़ा अलग है, नज़रिया, मगर इन लोगों का, इनका जो करना है, जो इन्होंने कारनामा किया है, वो सारे लोगों का जो होश है वो खराब कर दिया है। क्योंकि थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ, अभी से कुछ दिन पहले बिहार में रोजगार का मेला लगा हुआ था और जिस शख्स से मैं मिलवाने जा रहा हूँ उस शख्स का नाम कहीं ना कहीं ये भी पड़ चुका है कि ये जॉब वाले भैया हैं। इससे पहले आपने कोरोना काल में सुना होगा कि सिलेंडर मैन है, तो कोई ऑक्सीजन मैन है, मतलब बहुत तरह का नाम आया था। मगर अभी बिहार में एक भैया का नाम चल रहा है जॉब वाले भैया, रवि नाम है इनका। कहाँ तक इनका प्रकाश जाएगा, आइए उन्हीं से मिलवाते हैं। रवि जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत। आपके सारे दर्शकों को मेरा ढेर सारा नमस्कार। आप ही से पहला क्वेश्चन पूछते हैं, रवि कौन है? रवि नारायण सिंह आपका बेटा है, रवि नारायण सिंह आपका भाई है, रवि नारायण सिंह सदैव आपका सेवक है। रवि जी, एक अहम प्रश्न जो है वो तमाम जनता, जो हमारी जो ऑडियंस है, वो हमेशा ये जानने के लिए उत्सुक रहती है कि चुनाव से पहले ही लोग ऐसे ऐसे लोग क्यों दिखते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद ऐसे लोगों का अस्तित्व क्यों खत्म हो जाता है? भाई देखिए, मुझे तो पता नहीं, चुनाव मैं काफ़ी महीनों से नौकरियां बांट रहा हूं, ठीक है। चुनाव तो अभी मेरे चुनाव में भी वक्त है, काफ़ी वक्त है, सालों हैं। और रवि नारायण सिंह किसी चुनाव के कारण नौकरियां नहीं बांटता, या किसी चुनाव के कारण लोगों की मदद नहीं करता, या किसी चुनाव के कारण रात रात भर जग के लोगों को बेड नहीं दिलाता। ये मेरा सामाजिक न्याय की लड़ाई है जिसको लड़ रहा हूँ, ठीक है, और सदैव इसके साथ मैं खड़ा हूँ। इससे पहले भी आपने कई लोगों को रोजगार दिया, कितने लोग थे उसमें? उस दिन आए तो थे 5,000 लोग, बट हम 1,500 को ही रोजगार दे पाए। 5,000 लोग आए थे? जी, 1,000 हमने वादा किया था, 1,500 लोगों को रोजगार दिया था, 960 लोगों ने उस दिन ज्वाइनिंग की अपनी। चलिए, पहले तो इस चीज़ का बहुत बहुत शुभकामना जो कि आप बिहार के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। आप चुनाव की भी घोषणा कर चुके हैं, चुनाव भी आप लड़ने जा रहे हैं, वो भी वैसे सीट से जहां पर पहले ही से दावेदारी बहुत सारे लोगों का है। देखिए, दावेदारी किसी की भी हो, जीतेगा रवि नारायण सिंह, ये तय है। और ये मैं तय नहीं कर रहा हूँ, ये जनता ने तय किया। आपके मैनिफेस्टो में सिर्फ जॉब है या इसके अलावा भी कुछ है? हमारे मैनिफेस्टो, अभी तक तो मैनिफेस्टो मैंने रिलीज ही कहाँ किया है सर। हमारा जो जैसे कि आप पहले आप जॉब का क्राइटेरिया बांध चुके हैं कि बिहार में जो मेन अभी चल रहा है बिहार में कि जॉब होना चाहिए तमाम लोगों का, चाहे वो गरीब वर्ग के लोग हो। पूछा है तो मैं बताता हूँ। हमारा सबसे पहला उद्देश्य जो ये है कि हमारे क्षेत्र में मुफ्त इलाज होना चाहिए, हमारे किसी भी क्षेत्र के भाई बहन का, ठीक है। गार्डनर अस्पताल को हम लोग पूर्ण रूप से एक सशक्त अस्पताल बनाएंगे जहाँ 10 से ज़्यादा वेंटिलेटर, जहाँ पे कैंसर से लेकर छोटी बीमारियों से लेकर कैंसर तक का इलाज हो, और वहाँ पे हर किसी व्यक्ति का मुफ्त में 10 लाख रुपए तक का इलाज हो। ये हमारे पहली प्राथमिकता है। दूसरा, एक इंटरनेशनल सरकारी स्कूल की स्थापना करना, जैसे गोयनका इंटरनेशनल सरकारी स्कूल, इसमें पूर्ण रूप से AC रूम्स हो, कल्चरल इवेंट सेंटर्स हो, फुटबॉल और क्रिकेट स्टेडियम्स हो, जहाँ पे बच्चों का सिर्फ एक तौर का नहीं, पूर्ण रूप का विकास हो, जहाँ पे वो सामाजिक रूप से भी आपको खेल कूद से भी, जहाँ पे अच्छा वक्ता भी बन के निकले, अच्छा जो कल्चरल इवेंट, स्कूल में एडमिशन करवाए तो एक अच्छा व्यक्ति तो बनकर बाहर और निकले, अपने टैलेंट के साथ निकले। आज के डेट में सर ये जरूरी नहीं है कि किसी एक को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या MBA करके बनना है, या CA बने, चार्टर्ड, मतलब ये कुछ आज के डेट में 100 तरह का नया नया रोजगार है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई एक्टर बनता है, कोई फुटबॉलर बनता है, कोई क्रिकेटर बनते हैं, तो हमें उन सब के लिए वो इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना हम करेंगे अगर हम जीत के आते हैं, और मुफ्त शिक्षा की तरफ हमारा पूर्ण रूप से ध्यान होगा। यही रवि नारायण सिंह का संकल्प है, और मंदिरी नाला प्राथमिकता है। मंदिरी नाला प्राथमिकता है, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि आए दिन वहाँ पे दुर्घटना भी होते आ रही है और खुला हुआ नाला है।
रवि नारायण राजनीतिक में कैसे आया, मतलब क्या रवि नारायण को घी चलाए कि राजनीति में ही आना चाहिए? देखिए, मुझे राजनीति से कभी कोई सरोकार था ही नहीं। अच्छा। लेकिन जब इस क्षेत्र में लोगों को समस्या हुई तो हमारा परिवार यहाँ विगत 150 सालों से रह रहा है, 150-200 साल मानिए हम रह रहे हैं पंडुई कोठी में। तो यहाँ पे बहुत सारे अगल बगल लोगों को समस्या होती थी, वो हम तक आते थे। हम कई बार जो हमारे अभी विधायक हैं या और भी जो लोग हैं उन तक जाके उनके समस्याओं को समाधान कराने की कोशिश करते थे। लेकिन विगत 5-7 साल से ये समाधान हो ही नहीं रहा था। इवन मुझे बहुत बार बोल दिया गया कि आप इतना ही, आपको अगर लोगों की फिक्र है तो आप ही चुनाव लड़ के विधायक बन जाएं और लोगों का समस्या का समाधान करें, हमसे तो ना होगा। अच्छा। मैंने कहा ठीक है भाई, जब यही अगर यही जनप्रतिनिधि की तरफ से अगर जवाब आए तो रवि नारायण सिंह को खड़ा होना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए और जीत के आना चाहिए। यही मातृभूमि की भी पुकार है और यही हमारे परिवार का भी मानना रहा है। रवि जब घर पे लेट आते हैं तो घर के गार्जियन से सपोर्ट मिलता है, या ऐसा कभी हुआ है कि रवि लेट आया तो क्यों लेट आया, क्या ज़रूरत है ये सब काम करने का? क्योंकि देखा जाता है कि आज के डेट में काम अगर लोग करता है तो बदनामी भी आ जाता है। तो रवि के साथ कभी ऐसा हुआ है कि घर पे कभी डांट सुनना हो या मार्केट में कभी जा रहे हैं तो बदनामी का सामना करना पड़ा हो? देखिए, बदनाम करने वाले हज़ारों हैं, पर उससे ज़्यादा नाम लेने वाले हैं। दोस्त ज़्यादा कमाए हैं, दुश्मन कम, और दुश्मनों से भी कोई परहेज नहीं है। जिसको बनना है बन जाए, हम देख लेंगे, ठीक है। और जहाँ तक बात रही कि डांट की, तो हमारे अब आप सोचिए कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे मामा मेरे बगल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो परिवार का सपोर्ट है तभी तो कर रहे थे। पूरी तरफ से मतलब अरे सहयोग है, पूर्ण रूप से सहयोग है। मामा का सहयोग है, अपने नाना का सपोर्ट है, अपने चाचाओं का सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है। मतलब सब कोई चाहता है कि रवि अपना प्रकाश पूरे बिहार में दिखलाए। सब कोई चाहता है कि बांकेपुर में कुछ नया हो, कुछ बेहतर हो।